बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे क्या है। तो ये रामायण में कुल 7 कांड का उल्लेख किया गया। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक है। तो रामायण का जो प्रथम कांड है बाल कांड और अंतिम कांड है उत्तर कांड। और रामायण के जो सबसे बड़े कांड का नाम है वो क्या है? लंका कांड, जिसको युद्ध कांड भी बोलते हैं, क्योंकि लंका में ही युद्ध हुआ था भगवान राम से और रावण का। तो लंका कांड को ही युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और हमने कहानी तो सुना है कि कैकेयी को, राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने के लिए कैकेयी के द्वारा क्या किया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है, जिससे भगवान राम को वनवास होता है। वो चाहती हैं कि अ, इनको भरत को राजगद्दी मिले। तो ये सारी घटनाएं हैं, याद करने की इसमें कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही समझना है। ठीक है। और यहाँ तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और वाल्मीकि की जो ये रामायण है ये संस्कृत भाषा में है। इसको हमने गलती से लिख दिया है अवधी भाषा, उसको काट के संस्कृत में लिख देंगे कि रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद क्या है? रामायण के यह आरण्यक कांड हमारे ग्रंथ, हमारे यूजीसी नेट से संबंधित है। तो आरण्यक कांड में क्या चीजें बताई गई हैं? भक्ति के बारे में बताया गया, भक्ति का वर्णन किया गया है। कौन सी भक्ति का वर्णन किया गया है, किसकी भक्ति का वर्णन किया गया है? तो सबसे पहले इसमें मंगलाचरण मिलता है। मंगलाचरण क्या होता है? जैसे हम कोई चीज शुभ काम शुरू करते हैं तो उसमें हम मंगलाचरण या प्रार्थना या शांति पाठ कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ नहीं तो ओम से ही शुरू करते हैं। तो यह मंगलाचरण के रूप में चीजें बताई गई हैं अरण्यक कांड में सबसे पहले। उसके बाद अ, भक्ति योग की विशेष रूप से चर्चा की गई है, जिसमें हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की जो भक्ति है उसको बोला गया है, क्या है? पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन हमारे भक्ति योग में, नवधा भक्ति में बताया गया है ना, अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम। तो उसमें ये जो हनुमान जी की भक्ति है उसको बोला गया है क्या? रामचंद्र जी के प्रति हनुमान जी की भक्ति पाद सेवन भक्ति है। फिर राम लक्ष्मण संवाद बताया गया है आरण्यक कांड में। राम और लक्ष्मण का संवाद है। सबरी की नवधा भक्ति का उपदेश है। सबरी ने नवधा भक्ति के बारे में बताया है। और सबरी और राम का संवाद है इस आरण्यक कांड में। राम द्वारा नारद को उपदेश दिया गया है इस आरण्यक कांड में। ठीक है। उसके बाद माया, इस रामायण में बताया गया माया क्या है। 11 इंद्रियां जहां तक जा सकती हैं वो माया है, ऐसा बोला गया है। 11 इंद्रियां जहां तक जा सकती हैं वो माया है। माया के भेद क्या है? विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या तो हर ग्रंथ में हमको पढ़ने को मिलता है। महर्षि पतंजलि विस्तार से बताते हैं, गीता में विस्तार से बताई गई है विद्या अविद्या क्या है। तो ये माया के भेद हैं दो, एक विद्या है एक अविद्या है। जो माया को नहीं जानता वो ईश्वर को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, वह जीव है। जीव कौन है? जो माया को नहीं जानता है, माया में फंसा हुआ है, ईश्वर को नहीं जानता है, स्वयं को भी नहीं जानता है, वही जीव है, ऐसा बोला गया है रामायण में। फिर बंधन से मोक्ष प्रदान करने वाला, बंधन से मोक्ष प्रदान करने वाला, किसको बंधन से? इस जीव को जो माया में फंसा हुआ है, ईश्वर की इस माया में स्वयं को नहीं जान रहा है, जो बंधन में फंसा हुआ है, उसको मोक्ष प्रदान करने वाला।
सबसे बड़ा माया को शक्ति देने वाला ईश्वर है। ईश्वर कौन है? जो मोक्ष प्रदान करवाता है और माया को भी शक्ति देता है, वही ईश्वर है। रामायण के अनुसार नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति है कि संतों का संग करना, श्रवण करना, गुरु के वचन का श्रवण करना, गुरु के चरण का कब क्या करना? वंदन करना, पूजन करना, अर्चन करना, कपट अहंकार का त्याग कर मंत्र आदि इंद्रिय निग्रह अधिक कार्य न करना, संत का आचरण करना, सम क्या है? सम पूरे जग को देखना, सममय पूरे जग को देखना। क्या मतलब है सममय पूरे जग को देखना? एक समान पूरे जग को देखना। सममय नहीं, राममय, पूरे जग को राममय देखना। राम ही है इस जगत में। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जो ज्ञान योगी होता है वो सर्वत्र उस ब्रह्म को, ईश्वर को, कृष्ण को ही देखता है, जैसे मीरा थी। तो इस राम में पूरे जग को देखना क्या है? ये नवधा भक्ति है। संतोष होना चाहिए। संतोष क्या है? संतोष व पर दोष ना देखना, दूसरों में दोष नहीं देखना, संतोष का भाव होना चाहिए। सबके प्रति निश्चल होना और ईश्वर में, ब्रह्म में विश्वास रखना, हृदय में हर्ष शोक ना होना, समता में स्थित होना। ये है नवदा भक्ति के कुछ लक्षण। तो हमने क्या देखा रामायण में? वाल्मीकि जी इसके रचनाकार हैं, इन्होंने इसको रचा है रामायण को, जो त्रेता युग से संबंधित है। इसमें 7 अध्याय बताए गए, 7 कांड बताए गए हैं। सबसे छोटा जो कांड है उसी को हमको पढ़ना था, आरण्यक कांड। अब जैसे पूछ सकते हैं, उन्होंने अपने सिलेबस में आरण्यक कांड को रखा है, तो पूछ सकते हैं कि आरण्यक कांड कौन था, कौन सा अध्याय है, कौन सा कांड है, कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? आरण्यक कांड है। आरण्यक कांड में क्या चीजें बताई गई हैं? तो ये मंगलाचरण है, राम लक्ष्मण का संवाद है, सबरी और भगवान राम का संवाद है, राम के द्वारा नारद को उपदेश है। तो यही से चीजें पूछी जाती हैं। और रामायण का भाषा क्या है, कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये है हमारा रामायण। इतना ही हमें यहाँ के बारे में जानना है। रामायण तो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, महाकाव्य है, तो हेलो। इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। जी। सर, इसी जी कांड जी बोले। में मारीच का प्रसंग भी आता है और खरदूषण सहित कई राक्षसों का वध भी इसी में आता है और हम्म। जटायु की हत्या का प्रसंग भी इसी में आता है। हाँ हाँ हाँ, नोट कर लें उसको, बाकी लोग नोट कर लें। क्या क्या है बोल दीजिए, जो है उसको सभी लोग नोट कर लें। हम्म। इसमें मारीच प्रसंग, जटायु हाँ की मारी। हत्या, हम्म। जटायु की हत्या, हत्या का प्रसंग है हाँ 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 और सीता माता का हरण भी इसी प्रसंग में आता है। हाँ। सुपर्णखा का वर्णन भी इसी में दिया गया है हम्म। और उसके बाद अनसुईया मिलन भी इसी में आता है ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट कर और लें। इसी में श्री राम लक्ष्मण जी का सीता जी पंचवटी निवास भी इसी के अंतर्गत दिखाया गया है। हम्म। ठीक है, तो इतना डीप से नहीं। एक ही प्रश्न कभी भी कभी हमने देखा नहीं इससे प्रश्न बनते हुए। इस प्रश्न का जो बनने का सिर्फ एक ही दिखता है कि कौन रामायण के लेखक हैं, कौन सी भाषा है, आरण्यक कांड कौन सा अध्याय है, और क्या छोटा कैसा है, बड़ा है या छोटा है? तो सबसे छोटा है कुछ, बस ऐसे ही ऊपर की चीजें हमें पता होनी चाहिए। बस इतना ही है, इंट्रोडक्शन ही है, इसके बारे में ज्यादा एक जानकारी चीज और या पूछना राम के बारे में। हम्म। हेलो जी सर, एक जी। चीज और पूछना था, इसमें सर्ग की संख्या भी पूछी जा सकती है कि इस कांड में इस कितने सर्ग हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अंदर की चीजें नहीं जाननी है, इंट्रोडक्शन में बस
इतना ही, राम कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पुत्र कौन थे, और रामायण के रचनाकार कौन है, काल क्या है, त्रेता युग, भाषा क्या है, और कितने कांड बताए गए हैं, और कौन सा कांड है आरण्यक कांड। तो बस इतनी चीजें ही हमारे लिए पर्याप्त है हमारे एग्जाम से संबंधित। ठीक है ना। जी सर, थैंक यू। चीजें तो बहुत हैं, अभी हम करने लगे तो पूरा दिन बीत जाए रामायण को करते करते। हाँ, ऐसा है रामायण। थोड़ा सा हम महाभारत को देख लेते हैं, ऐसे ही इंट्रोडक्शन ही महाभारत को भी देखना है। महाभारत एक महाकाव्य है, बहुत ही विशाल ग्रंथ है महाभारत। महाभारत को पंचम वेद भी बोला जाता है, पांचवा वेद भी बोला जाता है। और भारत का सबसे प्रमुख ग्रंथ है क्या, भगवत गीता। भारत का सबसे प्रमुख ग्रंथ है भगवत गीता। तो महाभारत का ही एक अंश है भगवत गीता, एक ही टुकड़ा है भगवत गीता। सोचिए महाभारत कितना बड़ा होगा। महाकाव्य बोला जाता है इसको। 1,10,000 श्लोक हैं इसमें। 1,10,000, संख्या याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, 18 अध्याय हैं गीता में। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। 18। और इसमें कितने, इनको अध्याय नहीं बोला गया, 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं। तो महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कितने पुराण हैं, कोई बता सकता है? पुराण कितने हैं? 18 18 18। पूरा। 18। हाँ, 18 पुराण है। महाभारत में 18 पर्व है। गीता में 18 अध्याय है। और युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। 18 दिन का। तो ये, 18 ही दिन। हाँ 18 दिन ये तक सर युद्ध। हाँ, ये 18 18 18 चार जगह पे है, हमें याद होना चाहिए। क्योंकि एक बार प्रश्न आया हुआ है कि पुराण की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और इसको पंचम वेद, महाभारत को पंचम वेद भी बोला जाता है, सहस्त्र संहिता भी बोला जाता है, जय संहिता भारत के नाम से भी बोला जाता है। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र ये स्थान है जहाँ पे कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था। महाभारत में सबसे बड़ा पर्व है कौन सा? शांति पर्व। महाभारत सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। वेद गणेश जी हैं। गणेश जी। गणेश हाँ रामदेव। हाँ वेद व्यास तो गणेश जी। हाँ, वेद व्यास जी महाभारत के संपादक हैं। हुआ क्यों कि क्या हुआ कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखना था, तो वेद व्यास जी ने सोचा किससे लिखवाएं जो लिखने में, अरे अभी हमको ये 2-4 पेज लिखना होता है तो हम थक जाते हैं, और इतना बड़ा महाकाव्य लिखना था। तो वेद व्यास जी ने गणेश जी से निवेदन किया कि आप लिखिए मेरे लिए, मैं बोलूंगा आप लिखिए। तो गणेश जी तो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा एक शर्त है भाई। कहे क्या शर्त है? तो गणेश जी ने कहा मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, आप निरंतर बोलते रहना। अगर मेरी लेखनी रुकी तो मैं मैं लिखना बंद कर दूंगा फिर। तो वेद व्यास जी कहते हैं ठीक है चलो, तैयार हो जाते हैं। तो बीच बीच में वेद व्यास जी जब थक जाते हैं, या फिर तो ऐसे गूढ़, ऐसे मतलब विशुद्ध संस्कृत के शब्दों का बीच बीच में उच्चारण कर देते हैं, जिससे उनको लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उनको बीच में थोड़ा सांस लेने का फुर्सत मिलता है। तो इसलिए विशुद्ध संस्कृत में है। और अ, ऐसे शब्द हैं जिनको सामान्य व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है। हम्म सर तो गीता के गणेश लेखक जी ने कौन है? हम्म वेद व्यास गीता जी के ने भी। लेखक। हाँ जी, वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी थी कि श्लोक समझ आए तभी लिखना। तो वो हाँ जब समझते थे उनको विश्राम मिल जाता था,
अगला श्लोक हाँ बोलने के लिए। तो उन्होंने जैसे गणेश जी ने कहा हाँ ठीक है, तो वो जब समझते थे तब हाँ तक कोई कठिन होता था तो उनकी लेखनी रुक जाती थी, तो व्यास जी आगे के लिए फिर हाँ तैयारी कर लेते थे। हाँ। तो सोचिए इतना बड़ा महाकाव्य कैसे, कितने विद्वान थे, कितने उच्च कोटि के पहुंचे हुए व्यक्तित्व थे, क्या स्तर रहा होगा कि इतना बड़ा काव्य वो बोलते थे, उधर वो लिखते थे। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। बहुत बड़ी चीज है हम लोगों के जीवन में, अगर हम इसका छोटा सा अंश भी ना समझ पाए, गीता जो छोटा सा अंश है उसको भी ना समझ, कितने लोग तो मनुष्य ऐसे हैं जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। गीता, कोई माइक चालू किया होगा, बंद कर दे, जिसका माइक चालू हो बंद कर दे। जब कोई माइक चालू कर लेता है तो आवाज हमारी उसमें क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। स्वयं जी आपका माइक चालू है। जी सर अभी अभी ठीक है। ठीक है आवाज हमारी। जी सर जी। माइक को ध्यान रखे कि सभी का माइक बंद हो, तो फिर हमारी आवाज सही आएगी, दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या देखा महाभारत के बारे में कि पंचम वेद बोला जाता है, और सबसे प्रमुख ग्रंथ जो गीता है वो महाभारत का ही एक अंश है, और जिसमें 1,10,000 श्लोक माने जाते हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं, और महाभारत के संपादक हैं वेद व्यास जी हैं, परंतु महाभारत गणेश जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है। महाभारत को सहस्त्र संहिता भी बोलते हैं, जय संहिता भारत के नाम से भी जाना जाता है। और ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र स्थान में हुआ था। इसका जो काल माना जाता है लगभग 3100 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है। तो महाभारत के 18 पर्व हैं, उनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। 18 पर्वों का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें महाभारत में 5 जो है प्रसिद्ध आख्यान आते हैं, जिसमें क्या बोला गया है, गीता, पंचरत्न गीता आख्यान है ऐसे 5। एक है विष्णु सहस्त्र नाम, अनुस्मृति, गजेंद्र मोक्ष, ऐसे ही भीष्म स्तवराज करके ऐसे 5 कुछ बातें आती हैं जो प्रसिद्ध आख्यान हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। शांति पर्व जो सबसे बड़ा पद है, इसमें 14,000 श्लोक हैं, 3 उपवर्ग हैं। इस वर्ग में धर्म, दर्शन, राजनीति, अध्यात्म। शांति पर्व में धर्म की बात की गई है, दर्शन की बात की गई है, राजनीति की बात की गई है, अध्यात्म की बात की गई है। और इस शांति पर्व के 3 उपवर्ग हैं। उपवर्ग में क्या क्या है, राज धर्मानुशासन, और आपद धर्म, मोक्ष धर्म, इस तरीके से कुछ धर्म बताए गए हैं। शांति पर्व क्या है, शांति पर्व में जब युद्ध समाप्त हो जाता है, शांति पर्व मतलब शांत हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, शांति पर्व है। अब युद्ध समाप्त हो गया, तब युधिष्ठिर क्या है, युधिष्ठिर जिस जो राजा बनने वाला है, जिसको राज्य मिलने वाला है, जिसके लिए सब कुछ युद्ध हुआ, अगर युधिष्ठिर बड़ा ना होता तो फिर युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि वो राज्य का अधिकारी था। अब उसको राज्य मिलने वाला है, राज्य का अधिकारी है, लेकिन वो शोक में है, बहुत दुख में है, संतप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण सभी लोग उन्हें समझाते हैं। यह बातें इस शांति पर्व में बताई गई हैं। युधिष्ठिर का नगर में प्रवेश होता है, राज्याभिषेक होता है, और सबके साथ फिर पितामह भीष्म के पास जाते हैं जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। फिर भीष्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है, बहुत सुंदर स्तुति है, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है।
कहते हैं मेरे देहांत काले, मेरे देहांत के समय तक तुम सदा ही हमारे सामने ऐसे ही खड़े रहो। भगवान को कहते हैं भीष्म जी कि जब तक मेरा देह न छूटे तब तक तुम ऐसे ही सामने मेरे खड़े रहो। और भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। युधिष्ठिर बहुत से प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर भीष्म के द्वारा दिया जाता है, जिसको भीष्म गीता भी बोला गया है। उन्हें राज धर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म, ये चीजें बताई गई इसमें। तो ये महत्वपूर्ण चीजें इसमें हैं। उसके बाद क्या बताया गया? शांति पर्व में आपद, आपद धर्म, दंड नीति, चारों वर्ण के धर्म, दुख से छूटने का उपाय, ये सारी चीजें बताई गई। इसी शांति, आवाज आ रही है? सर महाभारत बीच के बीच में अनुसार बीच बीच में सर बंद हो जाती है आवाज। बीच बीच में एक फोन आ रहा है, दूसरे का फोन है ये, तो इसमें किसी किसी का फोन आ जाता है। अभी आ रही है ना? जी सर, अभी आ रही अभी है। आवा ठीक है, माइक अपना बंद रखेंगे। हाँ, समस्याएं आज या कल के लिए ही हैं, बस बाद में सही हो जाएंगी। उसके बाद महाभारत में बताया गया है कि ये चार वर्ण, ये धर्म, जो चार धर्म है, क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चीजें भी बताई गई हैं। और महाभारत के अनुसार रहने का, महाभारत के अनुसार दुख से छूटने का जो उपाय है, क्या है? मानसिक दुखों हेतु विचार त्याग, ये दुख छूटने का उपाय है। मानसिक दुखों हेतु विचार त्याग। दूसरा क्या है? मानसिक, आवाज आ रही है स्वयं जी? हरिओम। आवाज आपकी बीच बीच में कट जा रही है। आवाज रुक जाती है। एक मिनट, क्या है, किसी का फोन आ रहा बार बार, हम फोन को काट रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति बार बार फोन किए जा रहा है। समझ में नहीं आता, एक बार अगर कोई व्यक्ति फोन को काट दिया तो नहीं मिलाना चाहिए। ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। अब यही बात है सर ना, अब हमारा। हो सकता है जरूरी बात हो कहीं सर, क्या पता, इमरजेंसी अरे कॉल भी हो क्या सकता है। मतलब है, अब इससे जरूरी क्या हो सकता है? हम क्लास ले रहे हैं, इससे जरूरी हमारे लिए कुछ नहीं है ना, अगले के लिए होगा। तो एक बार अगर किसी का फोन कट रहा है, दो बार कट रहा है, तो तीसरी बार नहीं मिलाना चाहिए आदमी को, कहीं व्यस्त होगा ऐसा सोचना चाहिए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया गया है। और जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय बोला गया है, पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, ये हमारे अलग से भी हमारे लिए एक पॉइंट है, पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, जिसमें क्या क्या है? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। पुरुष अर्थ का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा भी इसको समझ ले। पुरुष अर्थ मतलब जीवन का अर्थ। पुरुष, वो जो पुरुष तत्व क्या है? ये पुरुष तत्व, ये पुरुष और महिला, ये वाली बात नहीं कही गई है पुरुष का अर्थ की महिला का अर्थ। पुरुष का अर्थ मतलब जीवन का अर्थ, उस जीव का अर्थ, जो आत्मा है, जिसको पुरुष बोला गया है सांख्य में, उसी का अर्थ क्या है? मनुस्मृति में बोला गया है, मनुस्मृति में भी इसका वर्णन किया गया है, मनुष्य के जीवन का अर्थ। और इस पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन चरक संहिता में भी किया गया है, मनुस्मृति में, चरक संहिता में, योग वशिष्ठ में और महाभारत में। इन जगहों पे पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन किया गया है। एक बार पूछा गया था प्रश्न कि पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन कहाँ किया गया है, तो हमें याद होना चाहिए कहाँ कहाँ। चरक संहिता में, महाभारत में, योग वशिष्ठ में, मनुस्मृति में। ठीक है, तो ये चार पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन का आधार है धर्म। धर्म
आधार है, इसके बाद दूसरी सीढ़ी है अर्थ, दूसरा जीवन का उद्देश्य है अर्थ, तीसरा उद्देश्य है काम, चौथा उद्देश्य है मोक्ष। जीवन का जो आधार क्या है? धर्म है। और सुख का मूल क्या है? धर्म है। गीता उन्होंने बोला है, चाणक्य ने बोला है अपने नीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म में। तो धर्म क्या है? धर्म गीता में बताया गया है क्या है धर्म। धर्म के लक्षण बताए गए हैं गीता में, धर्म के लक्षण बताए गए हैं कि धर्म के लक्षण क्या हैं। यही यम और नियम, ये सब चीजें होनी चाहिए, ये धर्म के लक्षण है। जैन उपनिषदों में धर्म के 10 चीजें बताई गई है। क्या? जैन धर्म ग्रंथों में क्या क्या बताया गया है? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, शौच, क्षमा, मृदुता, सरलता, संयम, व्यायाम, उदासीन, ये सब चीजें धर्म के आधार हैं। ये चीजें होनी चाहिए तो धर्म है। ठीक है? स्वयं जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। धर्म का मतलब क्या है? जो धारण करें तो धर्म है, वरना कोरी बात। अगर सिर्फ बात करते हैं, खूब फिलॉसफी की बात करते हैं, खूब धार्मिक बात करते हैं, वेद पुराण महाभारत गीता रामायण सब की बात करते हैं, लेकिन धारण नहीं करते हैं। कोट तो खूब अच्छी है अपने पास, खूब महंगी वाली है, खूब रुई है उसमें लगा हुआ है, A1 क्वालिटी की है, लेकिन उसको हम पहनते नहीं हैं, उसको सिर्फ दिखाने के लिए रखे हैं। तो उससे हमें लाभ नहीं मिलेगा, ठंडी तो हमको लगेगी, हम कपाते रहेंगे और कोट की बड़ाई करते फिरें, धर्म की बड़ाई करते फिरें और धर्म को धारण ना करें तो लाभ नहीं मिलने वाला है। धर्म का धारण करना क्या है? मन वश में हो, मन अपने वश में हो, इंद्रियां अपने वश में हो, मन निर्मल हो, यही है धर्म का धारण करना। धारण करेंगे तो ये चीजें होंगी, नहीं धारण करेंगे तो मन अशांत रहेगा, व्याकुल रहेगा, परेशान रहेगा, खुद भी रहेगा, दूसरों को भी करेगा। तो का मतलब है रित, प्रकृति का नियम, निसर्ग का कानून, जो धारण किया जाए। जो गुण धर्म स्वभाव ये सब एक लक्षण है, पर्यायवाची हैं। धर्म जिसको कहा गया भारत में धर्म, ये धर्म होना चाहिए। अगर धर्म, गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा अपने धर्म की रक्षा करो। आपका धर्म क्या है? आपका मन आपका मित्र हो, आपका शत्रु ना हो, आपका मन आपके बस में हो, आप उसके बस में ना हो, इंद्रियां आपके बस में हो, आप उसके बस में ना हो। ये है मनुष्य का धर्म। ये नहीं है अर्थ के पीछे भागे जा रहे हो, पूरा जीवन भागते जाएंगे। अर्थ क्या है? अर्थ, अर्थ के बारे में क्या बताया गया कि हम जो भी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो भी माध्यम होता है अर्थ, धर्मस्य मूलम अर्था कहा गया है, सुखस्य मूलम धर्म और धर्मस्य मूलम अर्था। चाणक्य ने ही कहा है कि धर्म का मूल अर्थ में है, अर्थस्य मूलम। अर्थ, अर्थ से ही हम अपने जो भी हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अर्थ से ही वो चीजें पूरी होती हैं। और कामनाओं को पूरा करके हम फिर क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। मुक्त होने की बात कही गई है। तो ये हमारे 4 अर्थ हैं, 4 जीवन के लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है? उसके बाद क्या बताया गया है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके बाद ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत में बताया गया है ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद धारणा के बारे में बताया गया है। धारणा क्या है? किसी विषय में चित्त का ठहरना धारणा है। ध्यान क्या है? मन को आत्मा में लगाना ध्यान है। महाभारत में 3 प्रकार के ध्यान की बात की गई है, विचार, विवेक और वितर्क।
बाधक तत्व बताए गए हैं, काम क्रोध लोभ भय स्वप्न। ये 5 बाधक तत्व हैं, काम क्रोध लोभ भय और स्वप्न। और इन बाधक तत्वों का उपाय है क्या है? गुरु मुख से योग का उपदेश सुनना चाहिए, गुरु के मुख से धर्म ग्रंथों का उपदेश सुनना चाहिए। काम का त्याग कैसे होगा? संकल्प त्याग से। संकल्प त्याग से काम को संकल्प से त्याग करें। क्रोध को मन से संयम से, लोभ को प्रत्याहार से, भय को सावधानी से, स्वप्न को सत्व गुण के आश्रय से। ऐसे ही इन बाधक तत्वों से बचने का उपाय बताया गया है। मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन करने की बात कही गई। मन को बुद्धि में, बुद्धि को और आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन करने की बात की गई है। ये है हमारे महाभारत से संबंधित चीजें थी जो हमें समझ में होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं वेद। वेद और स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति। वेद के आगे के हैं, वेद से आगे की बात है स्मृति। वेद श्रुति हैं और स्मृति क्या है? स्मृति पर आधारित है। वेदों को श्रुति बोला गया सर आवाज कट रही है आपकी। और स्मृति, इनको स्मृति पर ये आधारित है। ये स्मृति याज्ञवल्क्य की स्मृति शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए, तब नेटवर्क प्रॉब्लम है, कल करेंगे इसको, कल कंप्लीट करेंगे इसको, फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सर एक आवाज कट प्रश्न रही है था। तो और कोई माध्यम नहीं है कि इसको सही किया जा सके, सारा सिस्टम बैठ चुका है। सर एक प्रश्न बताइए। था, गीता के लेखक कौन थे? गीता के लेखक ये तो श्रुति पर आधारित है, श्रुति स्मृति पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है गीता का, किसको? अर्जुन को। ठीक है, तो और फिर इसलिए ये सवाल आया हुआ है कि गीता के लेखक। गीता के लेखक कौन है आप बताएं, आप तो हम लोगों को भी जानकारी हो जाए। नहीं सर, मुझे भी नहीं मालूम ना। मैंने तो तुक्के में बोला कि भाई महाभारत गणेश जी ने लिखी, तो गीता भी गणेश जी ने लिखी होगी। बाकी नहीं, मैं इसीलिए लेकिन आपसे पूछ गीता रही। तो महाभारत के वो भीष्म पर्व से लिया गया है, तो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी तो तो वही वही कह वेद सकते हैं कि जी गीता भी, लेकिन जो हमारे सामने चीजें आती हैं पूरा उपदेश और वही का अंदर की ही बात है, महाभारत की ही बात है, तो गीता भी स्वाभाविक रूप से गणेश जी ने ही लिखी होगी। हम्म। तो सर सही हो सकता है ना ये उत्तर, बिल्कुल अगर हंड्रेड गणेश परसेंट जी। 100% सही होगा, क्योंकि महाभारत का ही एक अंश है गीता। और महाभारत उन्होंने लिखी है तो गीता भी उन्होंने लिखी होगी। और इसको बोला होगा तो उन्होंने ही बोला होगा, वेद व्यास जी ने ही बोला होगा। श्लोक को जो उनको बोला लिखने के लिए, उन्होंने ही तो बोला वेद होगा। व्यास ही लिखा रहता है, गणेश जी कहीं नहीं दिया हुआ है गुरु जी, वेद नहीं, व्यास ही लिखा हुआ है। अगर ऑप्शन आता है, ऐसा प्रश्न आता है लेखक कौन है, देखिए मेन चीज है उत्तर जो होता है हमारे एग्जाम में, जो उत्तर देना होता है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में क्या है? अगर ऑप्शन में दोनों को तो देंगे नहीं, अगर दोनों को भी दे रहे हैं तो लिखा है किसने? गणेश जी ने लिखा है। बोला है किसने? संपादन किसने किया है? वेद व्यास जी ने किया वेद है। व्यास। अगर प्रश्न आता है कि किसने लिखा है, ऑप्शन में गणेश जी हैं तो गणेश जी को लगाना है। अगर ऑप्शन में गणेश जी नहीं है, वेद व्यास जी हैं तो वेद व्यास जी को लगाना है। दोनों लोग हैं, ऐसा संभव नहीं है कि दोनों को देंगे, लेकिन अगर देते भी हैं तो गणेश जी को ही लगाना है। सर ठीक है, गूगल पे सर राइटर वेद व्यास दे रहा है। वेद व्यास ही है गूगल वही। गूगल पे चीजें सर अगर इस पे भी गणेश सर्च भाई, किया है। आ, भाई हम बोल रहे हैं गूगल